Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। सारण तिरहुत प्रमंडलों को जोड़ने वाली सतरघाट महासेतु का सीएम ने किया उद्घाटन। कागजात नहीं प्रस्तुत करने के बाद नोटिस भेजे जाने से पैथोलॉजी संचालकों ने जताया रोष। बाढ़ बचाव शरण स्थल व राहत शिविर में कोरोना बचाव का भी रखा जाएगा ख्याल। और सड़क दुर्घटना में अधेड़ की हुई मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। गंडक नदी के रास्ते सारण तिरहुत प्रमंडल को जोड़ने वाली सतरघाट महासेतु का उद्घाटन मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने महासेतु जनता को समर्पित कर दिया। 263.48 करोड़ की लागत से 1440 मीटर लंबे इस महासेतु पर आवागमन मंगलवार से शुरू हो गया। महासेतु का निर्माण होने से शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया जिले के अलावा पड़ोसी देश नेपाल की दूरी कम हो गई है। दोपहर करीब 11:15 बजे सीएम ने शिलापट से पर्दा हटाकर महासेतु का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित अधिकारियों और लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार का कोई ऐसा जगह नहीं है जहां से पटना 5 घंटे में नहीं पहुंचा जा सके। ऐसा इसलिए हो पाया है कि बिहार में सड़कों और पुलों का जाल हमने बिछा दिया है। उन्होंने कहा कि गंडक नदी पर साहेबगंज के बंगरा में बन रहे पुल का अगले माह वे उद्घाटन करेंगे। सीएम ने कहा कि वे सड़क मार्ग से केसरिया के सतरघाट में पुल देखने आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ष 2005 तक बिहार में पुलों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन आज पुल पुलिया का जाल बिछ गया है। उद्घाटन समारोह के दौरान गोपालगंज के डीएम अरशद अजीज, एसपी मनोज तिवारी, विधायक मिथिलेश तिवारी, पूर्व विधायक मंजीत सिंह, एसडीएम उपेंद्र पाल, एसडीपीओ नरेश पासवान, वीडियो अरविंद कुमार गुप्ता, सीओ पंकज कुमार, थानाध्यक्ष अमितेश, प्रखंड प्रमुख पति प्रदीप यादव, पूर्वी चंपारण के डीएम शीशर्त कपिल अशोक, एसपी नवीन चंद्र झा, डीडीसी अखिलेश कुमार सिंह, एडीएम समीर कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। थावे प्रखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि थावे बस स्टैंड में बैरियर लगाकर उसे सील कर दिया गया है। प्रखंड के जंगमलवा पंचायत की बेदूटोला गांव में कोरोना पॉजिटिव मिलने से थावे बस स्टैंड व किराना दुकान को पूरी तरह से सील किया गया है। बताया जाता है कि एक सप्ताह पहले दिल्ली रेड जोन के जमाते इलाके से ये पॉजिटिव मरीज पहुंचा था। अपने कुछ साथियों के साथ घूमकर उसने चाय वाय भी पी थी, जिसकी जांच स्थानीय प्रशासन कर रही है। ऐसे में कई लोगों को संपर्क में आने से दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं सीओ गंगेश झा ने बाजार के सभी दुकानों को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खोलने का सख्त निर्देश दिया है, जबकि दवा दुकान 24 घंटे खोले रखने को कहा गया है। मंगलवार को स्थानीय प्रशासन, सीओ गंगेश झा और एएसआई शैलेंद्र कुमार पप्पू ने अपने पुलिस बल के साथ सभी दुकानों को दोपहर 12 बजे के बाद बंद करा दिया। उधर गोपालगंज जिले के कोरोना से मरे शिक्षक की पत्नी भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। 7 जून को विजयपुर निवासी शिक्षक शिवजी मिश्र की दिल्ली में कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। 11 जून को पत्नी व बच्चे घर लौटे थे। जांच में पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसके बाद से स्थानीय प्रशासन ने इनके संपर्क में आए लोगों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इन्हें आइसोलेशन सेंटर भेज दिया गया है। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता सुनील प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि यूनिसेफ के बीएमसी नवीन कुमार और डब्ल्यूएचओ के मॉनिटर हरीश वर्मा के द्वारा प्रखंड माझा अंतर्गत लंगटूहाता में सामुदायिक बैठक कर फिजिकल दूरी का पालन करते हुए इस गांव में अन्य राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों की जांच करते हुए कोरोना महामारी से बचने के उपाय बताए गए। इसमें बताया गया कि घर से बाहर बिना मास्क के ना निकले, 2 मीटर की दूरी बनाकर रखें, सामुदायिक बैठक कर सकते हैं, लेकिन इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। उधर
अन्य राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों को होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। मांझा प्रखंड अंतर्गत संदिग्ध रूप से 65 प्रवासी मजदूरों को उत्क्रमित मध्य विद्यालय भवानीगंज में सोमवार को देर शाम कैंप लगाकर उनके सैंपल की जांच की गई। जांच के लिए कुल 85 मजदूर पहुंचे थे, परंतु 20 प्रवासी मजदूर 1 माह पूर्व होम क्वारंटीन पूर्ण कर चुके हैं तथा किसी प्रकार से अस्वस्थ नहीं दिख रहे थे, जिसके चलते उन्हें वापस कर दिया गया, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य समिति प्रबंधक अप्रितम अचल ने दी। कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर जिले के 41 पैथोलॉजी सेंटर को नोटिस भेजने से पैथोलॉजी संचालकों में रोष व्याप्त हो गया है। मंगलवार को पैथोलॉजी संचालकों ने शहर के राजेंद्र नगर बस स्टैंड के समीप बैठक कर नोटिस भेजने को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर टीएन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएस पैथोलॉजी संचालकों पर जबरन नए नियम थोप रहे हैं। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सिविल सर्जन ने नोटिस भेजकर एमडी पैथोलॉजी के कागजात मांगे हैं, जबकि पूरे जिले में चल रहे सरकारी और प्राइवेट पैथोलॉजी सेंटर में कोई एमडी नहीं है। बिहार सरकार ने योग्यता के आधार पर पैथोलॉजी का रजिस्ट्रेशन कराने की अनुमति कई साल पूर्व दिया था, जिसके आधार पर पूर्व के सिविल सर्जन ने जिले में कुल 41 पैथोलॉजी सेंटर का निबंधन किया, जिसके आधार पर अभी तक सभी पैथोलॉजी सेंटर चल रहे हैं। अब सिविल सर्जन डॉक्टर टीएन सिंह ने जबरन नए नियम थोप दिए हैं। उनका आरोप था कि बिहार सरकार के अपर सचिव स्वास्थ्य विभाग राजीव कुमार के निर्देश पत्र को हम लोग सिविल सर्जन के पास लेकर गए तो उन्होंने पैथोलॉजी सेंटर को बंद कराने की बात तक कही। जिले के निबंधन के आधार पर शहर में 17, भोरे में 4, बरौली में 1, कुचायकोट में 3, कटिया में 1, पंचदेवरी में 1, मीरगंज में 5 सहित कुल 41 लैब जिले में संचालित हैं। अगर सिविल सर्जन नोटिस को वापस नहीं लेते हैं तो पैथोलॉजी संचालक आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हल्की बारिश के साथ मानसून की सक्रियता को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर बाढ़ व कटाव की स्थिति में प्रभावित इलाकों के लोगों को राहत शिविर व शरण स्थल में रखे जाने को लेकर इंतजाम प्रारंभ कर दिए गए हैं। कोरोना काल में राहत शिविर व शरण स्थलों में कोरोना से बचाव को लेकर भी उपाय किए जाएंगे। इसके लिए शरण स्थल और शिविरों की संख्या पूर्व की अपेक्षा दोगुनी होगी ताकि लोगों को वहां शारीरिक दूरी का पालन रखते हुए रखा जाए। इसके अलावा प्रभावित होने वाले इलाकों के लोगों को अभी से जागरूक करने का अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। संबंधित इलाकों की आशा कार्यकर्ताओं को लोगों को जागरूक करने का जिम्मा सौंपा गया है। उधर उमस भरी गर्मी के बाद सुबह से शुरू हुई बारिश ने राहत पहुंचाई और लोगों ने राहत की सांस ली। तड़के सुबह 5 बजे से ही बारिश की शुरुआत हो गई, जिससे मौसम ठंडा हो गया। लगातार 4 दिनों से उमस भरी और तेज धूप वाली गर्मी झेलते झेलते जिलेवासी परेशान हो गए थे। ऐसे में बारिश खुशनुमा मौसम के साथ लोगों को खुशियां पहुंचाने पहुंची। ऐसे में बारिश से किसानों को भी काफी राहत मिली है। धान की खेती के लिए ये बारिश अमृत के समान है। अब धान के बिचड़े गिराए जा सकेंगे। वहीं फल और सब्जियों के लिए भी ये बारिश राहत बनकर आई है। बारिश होने की वजह से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। किसानों ने ये आशंका व्यक्त की है कि कहीं बारिश रुक ना जाए। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार 96% बारिश होने की आशंका है। वृंदावन सदासी राय टोले के क्रिकेट ग्राउंड पर फाइनल मैच खेला गया, जिसका उद्घाटन जिला परिषद पति व समाजसेवी बलराम शर्मा ने फीता काटकर किया। खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में बिशुनपुरा और चमारीपट्टी गांव से मुकाबला हुआ, जिसमें बिशुनपुरा की टीम ने 14 रन से विजय हासिल की, जबकि दूसरा सेमीफाइनल टडवा और कुनाल 11 की टीम के बीच हुआ, जिसमें सुपर ओवर में कुनाल 11 ने जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बना ली। सोमवार की देर शाम खेले गए फाइनल मैच में बिशुनपुरा टडवा के बीच 10-10 ओवर का मैच हुआ, जिसमें बिशुनपुरा की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 128 रन बनाए, जबकि पीछा करने उतरी टडवा की टीम ने 10 ओवर में मात्र 121 रन ही बनाए। बिशुनपुरा टीम की ओर से खेलते हुए लाडो ने 68 रन बनाए और 9 विकेट भी झटके, जिससे उनको मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। क्रिकेट टूर्नामेंट के व्यवस्थापक दीपक कुमार, मनीष कुमार, कुणाल कुमार, रंजीत कुमार, आलोक कुमार, निहाल कुमार और आयुष कुमार ने इस टूर्नामेंट का सफल संचालन किया। पंचदेवरी प्रखंड के भृंगीचक गांव में अतिक्रमित गैर मजरूआ आम जमीन की जांच कर्मचारी ने की। जांच प्रतिवेदन सीओ को सौंपने के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी।
दर्जनों ग्रामीणों ने अतिक्रमित जमीन को खाली कराने को लेकर एकजुट होकर ग्राम कचहरी के माध्यम से वीडियो और सीओ को आवेदन दिए थे। सीओ के आदेश के बाद हल्का कर्मचारी ने मंगलवार को अतिरिक्त जमीन की जांच की। जांच के बाद ग्रामीणों में जमीन खाली होने को लेकर एक आश की किरण जगी है। इस संबंध में सीओ अफजल हुसैन ने बताया कि हल्का कर्मचारी को जांच करने के लिए भेजा गया है। जांच प्रतिवेदन आने के बाद अतिक्रमित जमीन को खाली कराया जाएगा। थावे थाना क्षेत्र के कबिलासपुर बाजार में सड़क हादसे में घायल थावे प्रखंड की एक डेरवा पंचायत के मुखिया पुष्पा देवी के चाचा राजेंद्र प्रसाद की गोरखपुर ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। इस मामले में गिरफ्तार किए गए युवक सहित बाइक सवार 2 युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पकड़े गए युवक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी की बाइक को भी पुलिस ने जब्त की है। जब्त की गई बाइक चोरी की है। बाइक की डिक्की से पुलिस ने 31 बोतल शराब बरामद किया। पुलिस फरार हो गए दूसरे आरोपी युवक को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। उचकागांव थाना क्षेत्र के वृंदावन तकिया व वृंदावन बथान के बीच हथियार के साथ जमकर खूनी संघर्ष हुई। इस खूनी संघर्ष में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि इसके पहले भी इन दोनों गांवों के युवकों ने क्रिकेट खेलने के दौरान 1-2 बार मारपीट की है, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। मंगलवार की सुबह वृंदावन तकिया के लड़के वॉलीबॉल खेल रहे थे। उस दौरान 4 बाइक पर सवार 12 की संख्या में लड़के आए और पूर्व के विवाद को लेकर मारपीट करने लगे। इस दौरान ये मारपीट खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायल तनवीर आलम व साजिद इकबाल ने बताया कि मारपीट के दौरान अब्रे आलम, अमीन उर्फ भाई जान, गुरफान खां उर्फ मामा, तबरेज आलम, सूफियान व अजारुल सहित अन्य लोगों ने तलवार और धारदार हथियारों से उन्हें मारपीट कर घायल कर दिया। वहीं मारपीट की सूचना मिलने पर उचकागांव के एसआई गुरुदेव प्रसाद ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल करते हुए एक पक्ष के घायल तनवीर आलम और साजिद इकबाल व इमामुल, जबकि दूसरे पक्ष के घायल तबरेज आलम, इमामुल हक, इमाम, इन सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। थानाध्यक्ष किरण शंकर ने बताया कि आवेदन मिलने के बाद पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू करेगी। कुचायकोट पुलिस ने 3 अन्य मामलों में गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। बोलेरो चोरी के आरोप में गिरफ्तार शख्स को भी जेल भेजा गया है। शराब लदी 3 बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया। 2 धंधेबाज भी गिरफ्तार किए गए। इन बाइक्स पे 665 बोतल शराब लादी गई। ये गिरफ्तारी बिशंबरपुर पुलिस ने तिवारी मठिनिया गांव में की। चौकीदार पर हमला कर कैदी फरार हो गया। हथकड़ी सरकाकर ऑटो से कैदी फरार हुआ। उचकागांव पुलिस ने सोमवार की रात इस आरोपी को गिरफ्तार किया था। नगर थाने के अंबेडकर चौक की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने कैदी को दोबारा गिरफ्तार भी कर लिया है। पोरे थाना क्षेत्र के अमही गांव से एक किशोरी की शादी की नियत से अपहरण कर लिया गया। मामले में अपहर्ता की मां ने दिल्ली के एक युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जाता है कि किशोरी बैंक से रुपए निकालने गई थी। इस दौरान रास्ते में मौजूद दिल्ली के मोती नगर निवासी एक युवक ने उसे बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जादवपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार यादव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 3 टीमों द्वारा बरईपट्टी, मकसूदपुर, जगीरी टोला और मंगुरहा गांव के सभी वारंटियों को गिरफ्तार कर उनका मेडिकल चेकअप कराने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बिशंबरपुर पुलिस ने 137 लीटर शराब और 3 बाइक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं 2 तस्कर बाइक छोड़कर फरार हो गए। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि सिपाया पुल के पास एसआई इंद्रभूषण कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच अभियान के दौरान ये गिरफ्तारी की। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सारण तिरहुत प्रमंडल को जोड़ने वाली सतरघाट महासेतु का सीएम ने किया उद्घाटन। कागजात नहीं प्रस्तुत करने के बाद नोटिस भेजे जाने से पैथोलॉजी संचालकों ने जताया रोष। बाढ़ बचाव, शरण स्थल और राहत शिविर में कोरोना बचाव का भी रखा जाएगा ख्याल। और सड़क दुर्घटना में अधेड़ की हुई मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।